कभी भी छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो और कोशिश करो। मैं भी कोशिश करने जा रहा हूँ और हम एक छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़ी सॉन्ग लेकर आने वाले हैं और हॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं। सपोर्ट करिए, बस इतना ही मैं बोल रहा हूँ। बाकी क्या है भाई, जो है वो तो है, जो ईश्वर है वो तो है, वो तो है ही। पर वो ऐसा नहीं है, मैं क्या बोला, ऐसा नहीं है कि हमारी आंखों से दिख रहा है, वो देखो, ये देखो, या वहाँ देखो, आसमान में देखो। ऐसा नहीं है, ऐसा मेरे समझ से बाहर है। मैं साफ साफ स्पष्ट बोलता हूँ, ईश्वर ने हमें भेजा है, वास्तविक में कुछ करने के लिए भेजा है, लोगों की मदद करने के लिए भेजा है, अगर हम कर सकते हैं तो। या हमें कुछ और उठना है, लोगों को कुछ सिखाना है और सीखना है, कुछ करने के लिए तो भेजा है। लेकिन अंधविश्वास और लड़ाने और जात पात पे मर जाने के लिए नहीं भेजा है। कुछ ना कर सको तो अपने जीवन को खुश करो, पर जात पात पर विश्वास है, उसके विषय में लड़ना नहीं है हमें। अगर वो कर लिए तो हम ईश्वर को मानते ही नहीं। एक नास्तिक का भी लेवल होता है, उससे भी हम गए गुजरे हैं। तो ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद सही होना चाहिए और हमारा सोच सही होना चाहिए, और वो हम करने वाले हैं। हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और देखते हैं कितना जल्दी हम अपने मकसद में, अपने विचारों को प्रकट लोगों के सामने और अपने एक्टिंग को, अपने एल्बम को आपके सामने मैं कितना जल्दी लाता हूँ। बस इंतज़ार करें, वेट करें। और मेरा जो विचार था मैं आपके सामने रख दिया। अब मैं जो करूँगा वो करूँगा, मैं किसी के रोकने से नहीं रुकने वाला। मेरे कदम चल पड़े हैं, अब मैं चलूँगा जितना चल सकता हूँ। मैं नहीं देखूँगा कि कितने लोग देख रहे हैं, 200 लोग देख रहे हैं, 1 लाख देख रहे हैं कि 2 लोग देख रहे हैं। बस मैं करते जाऊँगा, करते जाऊँगा। अब ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे होगा। तो धन्यवाद। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आप सबको आशीष दें और हमें सपोर्ट करें। और बस लास्ट सलाह, भेदभाव जात पात से दूर रहें, किसी को उच्च नीच नज़र से ना देखें, किसी को गिराने की कोशिश ना करें, किसी को ये धर्मों में ज़्यादा बांधने की कोशिश ना करें। आप ईश्वर की भक्ति करें, मैं भी करता हूँ। पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप संविधान को भी पढ़ें और खोजी बने, ईश्वर की खोजी बने। उसने स्त्री और पुरुष बनाया। अब क्यों बनाया? आप खोजी बने। अब जब तक नहीं ढूंढेंगे, सही चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक नहीं जानेंगे। लोग आपको खींचते रहेंगे, गिराते रहेंगे। तो अब मैं किसी धर्म का मैं गुलाम नहीं हूँ। मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं किसी को भी मानूं, मैं किसी धर्म का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी धर्म का हिस्सा नहीं हूँ। मैं किसी को भी मानूं, नाम अनेक हो सकते हैं, चाहे वो अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर, रब, आप कुछ भी बोले, कुछ भी जो चाहे वो बोले। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस धर्म के हो गए। खुदा ने धर्म नहीं बनाया भाई, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। उसने इंसान बनाया, उसने इंसान बनाया और इंसान को इसलिए बनाया कि वो अपने जीवन में खुश रहे और उस जिसने बनाया उसको धन्यवाद करें, उसकी इबादत करें। इसलिए बनाया उसने है, इसके लिए लड़ने के लिए नहीं बनाया कि तुम ये धर्म के हो, लड़ो उस धर्म। इसने भाई धर्मों को तो इंसान ने बनाया, भगवान ने थोड़ी ना बनाया यार। उस पर हम क्यों लड़े, क्यों भेदभाव करें? हर इंसान मेरे लिए बराबर है, सब मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं। जो चीज भी है सब अपने हैं। तो ये देश भी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है और जब संविधान को पढ़ते हैं तो सब समान भी है। सीख तो मिलती है ना कुछ। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने से भी सीख मिलती है और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि भाई सब मर जाएंगे इसको पढ़ के, लड़ने लगेंगे। तो मुझे प्लीज़ ऐसा कमेंट ना करें कि जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वो एल्बम सॉन्ग नहीं कर सकते, वो छत्तीसगढ़ी या फिल्मी दुनिया में नहीं जा सकते हैं। ऐसा प्लीज़ मुझे कमेंट ना करें।
क्योंकि मेरा जो क्या विचार है आप नहीं जानते ना। शायद आप एक कुएं का मेंढक हो सकते हैं, शायद आपको निकलने में टाइम लगेगा कि आपका काम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका सपना क्या है, या आप अपने बच्चे को आप स्कूल ही नहीं भेजना चाहते, इस दुनिया से दूर रखना चाहते, पता नहीं आप क्या सोचते हैं, ये आपका विचार है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग सिर्फ पहाड़ पे जाए और दुनिया को देखे ही ना, बिल्कुल ना देखे, देखना ही नहीं है, उनका काम भी नहीं है देखना। अगर देखना है तो इंसानियत को और लोगों को अपनाना जरूरी है। एक चीज और बता दे रहा हूं, इस खुदा ने जो कुछ भी बनाया और जिसने बनाया उसी का है। हम कितना लाखों करोड़ों पैसा देकर उस चीज को, उस खाने को, उसका खाने की चीज को हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए देकर खरीद ले, लेकिन जिसने उगाया है हमारे पेट भरने के लिए वो उसी का ही है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इस खाने पीने में कोई भेदभाव नहीं है, उसको खाने से वो हो जाएगा, उसको छूने से वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। अपडेट होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने विचारों को रखना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि अपने कल्चर को छोड़ दो, अपने कल्चर को भूल जाओ, कल्चर को अपनाओ, छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। पर जहां ज्यादा अंधविश्वास होता है, देखो हाँ एक चीज और, अब होता क्या है, मेरा विचार तो ऐसा है कि मान के चलो मैं अंधविश्वास नहीं करता, नहीं मानता, या मैं नहीं मानूंगा, ये मेरा विचार है। हालांकि मैं उस ईश्वर को मानता हूँ जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जो एक है, जो महान है, जो अदृश्य है, जो हवा की तरह है, जिसने ये हवा को भी बनाया। कितनी अर्थ भेद भरी बात है ना, सोचने वाली बात है ना। ये लाखों गैलेक्सी, यूनिवर्सिटी, ये हजारों करोड़ों तारे, उनको बनाया, और उनके बीच में जब हम पृथ्वी को रखते हैं तो एक रेत के किनके के समान दिखता है, एक छोटा सा टुकड़ा बारीक उसके समान दिखता है। तो उसने ये सब चीज बनाया और हम उस खुदा को इसी भूमि से उसको बनाते हैं। कितना सही है मैं नहीं जानता भाई, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है। अब हम उस समाज में रहते हैं जो इस सृष्टि को ही खुदा मानते हैं, इस सृष्टि को ही भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, गॉड मानते हैं। उसी समाज के बीच में हम रहते हैं, तो वो हमारा दुश्मन नहीं है। मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबका अलग अलग विचार है, कोई नास्तिक है तो कोई आस्तिक है, तो कोई दोनों को मानता है तो कोई नहीं मानता, तो कोई इस जमीन को भगवान मानता है तो कोई आसमान को, तो कोई चांद को, तो कोई सूरज को, कोई पेड़ को, तो कोई रंग को मानता है। अब लोगों को अलग अलग विचार है, जितना उनकी बुद्धि, जितना उनकी समझ, उतना वो अपने जीवन में काम करेंगे, उतना वो लोगों को प्रेरणा देंगे, शिक्षा देंगे। तो ऐसे हम समाज में रहते हैं जो किसी को भी अपना मार्गदर्शन मानते हैं। अब उनका हम विरोध तो नहीं करेंगे, पर हमारा विचार तो उनके सामने में रखेंगे ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म का विरोध करते हैं, नहीं, हम किसी भी धर्म, हम बता रहे हैं, हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते। हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हमारा दिमाग खुल गया है, हम समझ गए हैं। लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, किसी का बेइज्जत नहीं करेंगे, किसी को बदनाम कभी भी नहीं करेंगे। हम पूरे हर एक कल्चर को हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, पर उससे पहले हम जानते हैं कि ईश्वर कौन है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, खुदा का डिफिनेशन क्या होना चाहिए। उसको भूख लगना चाहिए, वो इस पृथ्वी में रहना चाहिए, जिसने आसमान को बनाया वो उसमें रहना चाहिए, जो गैलेक्सी यूनिवर्सिटी को बनाया वो कैसा होना चाहिए, क्या आप उसको देख पाएंगे, उसका रूप कैसा है, वो कितनी महानता है, क्या आप उसको समझ पाएंगे। आप इस हवा को तो नहीं समझ पा रहे हैं, आप इस आत्मा को तो नहीं समझ पा रहे हैं, उसको क्या समझेंगे। आप क्या सोचते हैं वो खुदा, वो भगवान किसी धर्म के गुलाम है, वो किसी धर्म के बंधन में है कि आप जो बोलेंगे वो करेगा वो भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह। सोचना पड़ेगा इसके विषय में। जब मैं सोचता हूँ तो बहुत गहरी शब्द मुझे मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। बस इसीलिए मैं कहता हूँ आपके अंदर जो सपना है, जो गोल है, वो करिए ना भाई। आप एक अलग इंसान है, आपके अंदर वो कैरेक्टर है, आप कर सकते हैं जो चाहते हैं। और लोगों के अंदर में वो कैरेक्टर है जो वो करेंगे, आपको हंसेंगे,
आपको नीचे गिरना देखेंगे, आपकी टांग खींचेंगे, तो उनको करने दो, वो उनका कैरेक्टर है, समझ गया ना। उनके कहने से, उनके कमेंट करने से, उनके हंसने से, उनके टांग खींचने से आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। तो मैं भी ठान लिया हूँ, सोच लिया हूँ, विचार कर लिया हूँ, मुझे आगे बढ़ना है भाई, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एल्बम सॉन्ग करना है। अब कोई कुछ भी बोले, वो मेरे साथ है। अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो वो मेरे साथ है। विजय थालापति सर अब मेरा मोटिवेशनल हीरो, रियल हीरो मेरा बन गया है। मैं उनको जगह दे चुका हूँ, मैं उनको ज़रूर फॉलो करूँगा। एक अच्छे इंसान है और खुदा को तो फॉलो करते हैं, और उसको क्या फॉलो करेंगे भाई, उसको कौन फॉलो कर पाएगा। वो तो सबकी समझ से परे हैं, सबकी समझ से बाहर हैं, उसको कौन समझेगा। अगर समझ जाता तो ये धर्म जात पात थोड़ी ना होता। लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं यार, और धर्म जात पे मर जाते हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं और बात करते हैं बहुत बहुत बहुत। इसलिए भाई ये सब चीज से दूर रहो, मानो, लेकिन इंसान से तो ना करो धर्म जात पात ना। सबसे मिलो, अच्छे बात करो, चाहे आप कोई भी धर्म के हो। आप ये समझो कि आप इंसान हैं, आप अपने इंसानियत एक दूसरे के साथ बांटे। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और स्त्री और पुरुष से कोई जात बड़ा नहीं है। मेरा विचार आपके सामने, मेरा सपना आपके सामने। मेरा नाम सूर्यराज छत्तीसगढ़िया, एक सूर्यराज छत्तीसगढ़िया के नाम से यूट्यूब भी है, और दीपक नाम से नॉर्मल मेरा चलता है। तो ये मेरा सोच है, मेरे विचार है, तो आपके सामने रखा। और बस यही कहना चाहता हूँ, सपोर्ट करें। मैं जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ी लव सॉन्ग एल्बम लेकर आने वाला हूँ, और बहुत सारे गाने में लिख चुका हूँ, बहुत बेहतर। अगर आप चाहे सपोर्ट करें तो शायद अच्छा करेंगे, और बॉलीवुड में एंट्री करने वाला हूँ। तो मैं छत्तीसगढ़िया वीडियो शेयर करो, सपोर्ट करिए भाई। मैं भी सॉन्ग लेकर आने वाला हूँ, बस धन्यवाद।